हेलो मेरे प्यारे बालक एंड बालिकाओं, कैसे हैं आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पर आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं अपने चैनल पर केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। कोई भी स्टूडेंट्स जो कि 11th यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, 11th 12th क्लास या कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, उन सब के लिए ये मेरा चैनल बनाया गया है। इसमें आपको केमिस्ट्री बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ाई जाएगी। आप सब हमसे जुड़िए एक बार। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ाने के पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री बहुत टफ लगती है। कहते हैं कि केमिस्ट्री रटने का विषय है, समझ में नहीं आती है। इन सब का रीजन ही यही होता है कि जो केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, जो मूलभूत अवधारणाएं होती हैं, उनको जाने बिना, उनको पहचाने बिना कि है क्या आखिर केमिस्ट्री, इन सबको जाने बिना स्टूडेंट सीधा सीधा चैप्टर जो सिलेबस में दिया होता है उस पर पहुंच जाता है और उसमें जो भी सिद्धांत थ्योरीज दी हैं या जो भी डेफिनेशंस दी हैं उनको डायरेक्ट करने लगता है। तो इस तरह से आपको केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट नहीं जानेंगे। वैसे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का 11th क्लास का, वो वही है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, यानी सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। वैसे तो मैं यही लेसन स्टार्ट करूंगा, बट मैं जो सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा उस चैप्टर में, मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, जब आप उसको अपने सिलेबस से मिलाएंगे तो हो सकता है आपको कई चीजें ऐसी मिलें कि ये सर जो पढ़ा रहे हैं ये तो भाई परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर की चीज पढ़ा रहे हैं, ये तो पीरियडिसिटी यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की चीजें पढ़ा रहे हैं, या किसी दूसरे लेसन के बारे में भी आप बता सकते हैं कि ये तो उस लेसन में दिया है सर, तो आप इस चैप्टर में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं इसको, जबकि सिलेबस के हिसाब से ये जो आप चीज पढ़ा रहे हैं इस लेसन में तो नहीं है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस चैप्टर में बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा लेकर आया हूं, और वो चीजें मैंने नहीं, अपनी तरफ से मैंने कहीं से उनको खोजा नहीं है, सब केमिस्ट्री की हैं, आपकी बुक्स की हैं। बट मैं समझता हूं कि उन चीजों को आपको पहले पढ़ना चाहिए, उनको पहले समझना चाहिए। भाई बाद में पढ़ोगे, उसको थोड़ा पहले पढ़ लोगे, तो उनको पहले पढ़ के आपको वही केमिस्ट्री, वही आगे के लेसन इजी लगने लगेंगे। तो क्यों ना उन चीजों को मैं पहले पढ़ूं। इसीलिए मैं इस चैप्टर में यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बहुत सी चीजें अंदर से आपके केमिस्ट्री के जो अंदर लेसन है उनसे लेकर पहले आया हूं, उनको मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा। और जो सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री चैप्टर में जो कुछ चीजें दी हुई हैं उनको मैं सबसे लास्ट में उठाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जो डायरेक्ट मैं उनको पढ़ाऊंगा तो मुझ में या और कोई भी जो चैनल हैं या कोई भी पढ़ा रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मेरे चैनल में आपको यही खासियत मिलेगी कि मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, मैं वो कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर कराऊंगा बच्चों को जो मैं समझता हूं कि उनको पढ़ने के बाद आपको आगे के लेसन ईजी लगने लगेंगे। वैसे तो आपको पता है कि 11th 12th क्लास या केमिस्ट्री में जो भी क्लास की केमिस्ट्री है या फिर कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री, उसमें केमिस्ट्री के 3 पार्ट तो होते ही हैं। कैसे? सबसे पहले पार्ट जो होता है वो हिंदी में होता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन यानी इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है अकार्बनिक रसायन। यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड पार्ट जो रहता है वो होता है कार्बनिक रसायन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ये 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के। 3 पार्ट होते हैं, तो भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन एंड कार्बनिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 पार्ट हैं। इन तीनों पार्ट में सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक रसायन इन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि तत्व, यौगिक और मिश्रण, सॉल्यूशंस, ऊष्मागतिकी, यानी इसके जो लेसन होते हैं लगभग फिजिक्स से जैसे मिलते जुलते हैं। इनमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। इन सब के बारे में पढ़ा जाता है आपको किसमें? भौतिक रसायन में। भौतिक रसायन, परमाणु की संरचना भी इसी में आता है। तो भौतिक रसायन के बाद फिर आता है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। अब देखिए, अकार्बनिक और कार्बनिक, यानी अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं है उसका रसायन, कार्बनिक जिसमें कार्बन है यानी उसका रसायन, उसकी केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो उसमें आप तत्व पढ़ाएंगे, तो बहुत सारे तत्व दिए हैं, लगभग 118 तत्व हैं। तो उन तत्वों में सारे तत्व एक तरफ, कार्बन को छोड़ के 118 में से एक कम हुआ, 117 तत्व एक तरफ, उन सब की केमिस्ट्री होती है, उन सब की स्टडी होती है। उसे हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन नहीं है, यानी कार्बन नहीं है। उन शेष तत्वों से जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं उन सब के क्या गुण हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, क्या उपयोग है, कैसे उनको लैब में बनाया जा सकता है, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है अकार्बनिक रसायन में। और फिर एक कार्बन, क्योंकि कार्बन की श्रृंखलन प्रवृत्ति, जिसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, कैटनेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के सभी एलिमेंट से ज्यादा यौगिक बनाने की क्षमता होती है। तो इतने ज्यादा कार्बन के यौगिक होते हैं कि उनके स्टडी के लिए एक अलग से केमिस्ट्री का पार्ट बनाया गया है, जिसे हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ये सब डीपली बातें हैं। जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में लेसन मेरे साथ पढ़ते जाएंगे आगे, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। अभी आपको हाल में इतना समझना है कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं: भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनमें सबसे पहले हम उठाएंगे भौतिक रसायन। अब भौतिक रसायन में अनेक लेसन है, लेकिन सबसे पहले जो मैं पहला लेसन आपको पढ़ा रहा हूं वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी हिंदी में से कहें रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। अब इस चैप्टर में अगर आप अपनी बुक से मिलाएंगे तो आपको कई चीजें पहले मिल जाएंगी, लेकिन मैं उनके हिसाब से नहीं चल रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एटम, यानी परमाणु क्या होता है, जो कि आपका परमाणु संरचना चैप्टर का पार्ट है, बट मैं इसमें बताऊंगा। क्योंकि आप खुद सोचिए केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम द्रव्य यानी पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, पदार्थ के गुण, उनके उपयोग, उनको बनाने की विधियां, इन सब के बारे में, ऊर्जा के साथ उस पदार्थ के क्या संबंध है, इन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो एक आपने गौर किया, एक शब्द आया पदार्थ यानी मैटर, गौर से समझिए, पदार्थ यानी मैटर। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं केवल केमिस्ट्री की डेफिनेशन पर जा रहा हूं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मैटर क्या है, मैटर के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसको बनाने की मेथड्स क्या है, इन सब के बारे में जानना ही क्या है, केमिस्ट्री है, यानी रसायन विज्ञान है। तो मैटर आया, मैटर क्या है? मैटर क्या है? द्रव्य। द्रव्य क्या है? यानी ब्रह्मांड की हर चीज द्रव्य है, हर चीज क्या है, द्रव्य है। और मैं बता दूं द्रव्य क्या है। वैसे तो द्रव्य आप जानते हैं पदार्थ वो होता है जिसमें मास होता है, वॉल्यूम होता है, और जो प्लेस को ऑक्युपाई करता है, दैट इज द्रव्य, यानी मैटर होता है। यानी पदार्थ वह वस्तु होती है, पदार्थ वह होता है, ऑब्जेक्ट होती है जो कि जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ भार होता है, मतलब वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है, और कहीं रख दो तो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, उसे द्रव्य कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट सबसे पहले मैं द्रव्य क्यों बोल रहा हूँ, द्रव्य पदार्थ इसलिए बोल रहा हूँ
कि ब्रह्मांड का कोई भी द्रव्य हो, पदार्थ हो, वह एक सबसे छोटे चीज से मिलकर बना है, उसी को हम बोलते हैं परमाणु। द्रव्य, कोई भी द्रव्य हो वो किससे मिलकर बना है? परमाणु, यानी क्या? एटम। तो जब केमिस्ट्री की डेफिनेशन में द्रव्य आया है तो द्रव्य के बारे में ही हमें पढ़ना ही है। तो हम बाकी की चीजें क्यों पहले पढ़ा है? पहले हम द्रव्य देखें है क्या, कि मैटर क्या है। मैटर यानी पदार्थ यानी द्रव्य है क्या। अब द्रव्य का पता चला कि वो किससे मिलकर बना है, एक बहुत ही छोटी चीज है जिसे अनडिवाइडेबल, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो क्या है? परमाणु यानी एटम। बस यही अपनी बेसिक चीज है। केमिस्ट्री की बेसिक चीज क्या है? मैटर। मैटर की भी सबसे बेसिक चीज क्या हुई? परमाणु, एटम। बस वहीं से मैंने आपको इस चैप्टर में उठाया है, मैटर से यानी एटम से। अब एटम के बारे में मैं स्टार्ट करूंगा, एटम से स्टार्ट करूंगा आपका ये लेसन। फिर एटम से मैं समझता हूं कि जो जो इससे जुड़ी हुई चीजें होंगी, ताकि आप एटम के बारे में अच्छी तरह से कंफर्म हो जाए होता क्या है। और इससे कई क्वेश्चंस भी बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बस उसी के आगे मैं बढ़ता चला जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ, कि अभी तक हमने पढ़ा तो है परमाणु होता क्या है, लेकिन वास्तविक परमाणु की डेफिनेशन, इसके पार्ट्स, इसके मूल कण क्या हैं, इनके बारे में आज मैं जान पाया हूं। थैंक यू। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं।